मोदी के नाम के आगे सारे फेल हैं। राज्य में सरकारें बन सकती हैं, देश में सरकार तो केवल मोदी की ही आएगी। मोदी जी से सबसे बेस्ट है आज के डेट। जनता भी अपना इतना मतलब बुद्धू नहीं है, जनता भी सही चीज़ समझती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आने वाले 2024 में चुनाव होगा तो जनता साफ बता देगी कि किसको लाना है, किसको नहीं लेके आना है। कोई काम अपने स्वार्थ के लिए मोदी का नहीं होता है, जनता के लिए ये केवल होता है। नरेंद्र मोदी जी या योगी जी को ही लाना हमारा फर्ज है। लेकिन 100% है कि मोदी जी प्रधानमंत्री 2024 में जरूर बनेंगे। अगर योगी जी दिल्ली में अगर आते हैं तो बेहतर रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश की राजनीतिक 2024 की दिशा में करवट लेती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर बात करें विपक्ष की तो ममता बनर्जी अभी से पूरी प्लानिंग लेकर चल रही है और गठबंधन कर रही है। आम जनता से भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है और 2024 में प्रधानमंत्री पद पर वो किसे इस बार देखना चाह रहे हैं। 2024 की बात करें, कुछ महीने बचे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं? देखो मेरा मानना है कि इसमें किसी भी जितने भी राजनेता हैं, माननीय सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हाँ, या तो फिर योगी जी, इन दोनों के अलावा और कोई चेहरा ऐसा नहीं दिख रहा है हमारे कि जो प्रधानमंत्री लायक हो। हमारे इस देश में आए दिन भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी बढ़ते चले जा रहा है, तो मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी या योगी जी को ही लाना हमारा फर्ज है। लेकिन अगर हाल की बात करें, जो साक्षी हत्याकांड हुआ है, ऐसे में आपने भ्रष्टाचार की बात करी और भी बात करी कि देश सुरक्षित नहीं है। आरोप लगता है एलजी साहब पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, इसको लेकर क्या कहें? अरे मेरा मानना है कि एलजी जी को थोड़ा सा हटा करके योगी जी को यहाँ पर दिल्ली में आना चाहिए। अगर योगी जी दिल्ली में अगर आते हैं तो बेहतर रहेगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार, खासकर केजरीवाल जी कहते हैं मोदी जी के लिए तानाशाही सरकार है, क्या कहेंगे? तो मैं खैर तानाशाही सरकार है, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता। उनकी अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी राय है। 9 साल आज जो है नरेंद्र मोदी जी को पूरे हो गए हैं। इन 9 सालों में कितना परिवर्तन देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब मैं गिनती नहीं कर सकता हूँ। अब आप देख रहे हो कि नया संसद भवन बन गया है और जितने जो भी समस्या होती है आप देख रहे हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, मतलब काफ़ी परिवर्तन हो गया है। लेकिन जिस तरीके से अगर बीजेपी की बात करें, 9 साल बेमिसाल कहती है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 9 साल डुबा दिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर 9 साल कह रही है कि 9 साल बीजेपी में डुबा दिया, तो 10 साल कांग्रेस पार्टी राज किया तो उसने क्या किया? 70 साल किया तो उसने क्या किया बताइए आप? उसने भी कुछ नहीं किया। उसने केवल देश को बेचने के अलावा कुछ भी नहीं किया, कोई कार्य नहीं कर पाया तक का। अगर मोदी अगर हमारे कार्य कर रहे हैं तो इनको भी रोड़ा डाल रहे हैं। लेकिन यही चीज़ तो केजरीवाल कहते हैं कि कुछ भी करे, बीजेपी और एलजी साहब खासकर हर चीज़ में टांग अड़ा देते हैं। श्रीमान जी क्या है, जनता भी अपना इतना मतलब बुद्धू नहीं है, जनता भी सही चीज़ समझती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आने वाले 2024 में चुनाव होगा तो जनता साफ बता देगी कि किसको लाना है, किसको नहीं लेके आना है। मायावती की बात करें, वो खासकर प्लानिंग लेकर चल रही है कि जिस राज्य में कांग्रेस की पकड़ कमज़ोर है वहाँ पर किस तरीके से क्षेत्रीय दल काम करेगी, जहाँ पे ज़्यादा है किस तरीके से पूरी प्लानिंग होगी। ये अभी से 2024 की तैयारी लेकर चल रही है। लगता है इसका असर 2024 में कमाल या सफल हो पाएगा? देखो अपना राजनीति का अपना अपना दल है, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। कल अपनी अपनी पार्टियां सब कहती हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए है और कुछ भी नहीं करते लोग। 2024 की बात करें, प्रधानमंत्री पद पर किसे भारी बहुमत से जिता रहे हैं, किसे लाना चाह रहे हैं? मोदी जी से सबसे बेस्ट है आज के डेट में। मतलब बेस्ट है, क्यों बताइए रीजन? कि इसीलिए है, उन्होंने जो भी काम किए हैं सारे जनता के लिए किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं और बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। चाहे देश हो विदेश हो, हर तरह के जो भी काम किया, जैसे उन्होंने शौचालय बनाए, बहुत सारे 9 करोड़ लोगों को घर बना कर दिए हैं, है ना। जहाँ पे जब इनकी सरकार आई थी उस टाइम तुम्हारे 18,000 गाँव में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई। जब हमने देखा इनकी सरकार आने से पहले 10-10, 12-12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती थी, लेकिन जब से आई है तब से लगातार इलेक्ट्रिसिटी। आप आज के डेट में देखो कहीं भी यूपीएस इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो बहुत अच्छे काम हुआ, जो भी है बहुत बढ़िया काम। जो 9 साल हो गए हैं बीजेपी को, खासकर मोदी जी को 9 साल हो गए हैं, इन 9 सालों में लग रहा है परिवर्तन हुआ है क्या? सिर्फ चुनावी जुमले हैं? नहीं, बहुत परिवर्तन हुआ है। जो भी है आशावादी सरकार रही है और जो भी जब से इनकी सरकार रही है तो देश में एक काफ़ी सार्थक, मतलब काफ़ी एक पॉजिटिव माहौल बना है। लेकिन जिस तरीके से तमाम पार्टियां कहती है, तमाम विपक्ष कहता है, औचक राजनीति करती है बीजेपी, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे है, देखो उन लोगों का क्या है कि ये तो अपने एक रोटी सेकने वाली बात होगी, क्योंकि आज
कि डेट में वो मोदी जी के मुकाबले कहीं भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ना उनके कहीं दाल गल रही है, तो इसीलिए उन चीज़ों के बदनाम करने में लगे हैं। अरे कैसे कह रहे हैं, ममता बनर्जी तो प्लानिंग कर रही है, कहाँ पे कौन सी पार्टी कमजोर है, कहाँ पर किसे ज्यादा सपोर्ट देंगे, और ऐसे में गठबंधन लग रहा है 2024 में कमाल करेगा। ये पॉसिबल नहीं है, चाहे ये कितने भी लगा ले, मैंने बोल दिया, चाहे ये कितनी भी जोर लगा ले, चाहे कितने भी इकट्ठा हो जाए, लेकिन 100% है कि मोदी जी प्रधानमंत्री 2024 में जरूर बनेंगे। इतना विश्वास क्यों, बताइए थोड़ा सा। तो इसीलिए विश्वास करूँ क्योंकि उनके बराबर कोई अभी तक कोई नेता है ही नहीं, आशा नहीं है बिल्कुल। नीतीश बाबू का नाम आगे आ रहा है उम्मीदवार पद पर। वो तो पलटू राम है जी, उनको हाँ, जैसे कभी उनको कभी बीजेपी में चले जाते, कभी आरजेडी में चले जाते, उनका तो कोई भरोसे नहीं। वो बीजेपी के साथ भी थे वो तो। कौन से तो थे, जब उनको नहीं छवि तब भी छवि साफ नहीं थी। एक्चुअली क्या थी, जब बीजेपी के साथ थे तो उनको उनकी बीजेपी के साथ काम करना चाहिए था, कभी और आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के। उनका तो पलटू राम का वो बन गया, बस वो पलटू राम है जी, उसके कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। मतलब आपका कहना है कि अब पलटू राम है, बीजेपी में थी तो छवि साफ थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली यदि आज के डेट में वो यदि बीजेपी में भी आते हैं तो अभी हम पलटू राम ही कहेंगे उनको, पलटू राम बिल्कुल ही पलटू राम कहेंगे जी। साथ पर मुख्यमंत्री है, पलटू राम कैसे कह दिया। लेकिन मैं आज भी बता रहा हूँ, जो भी ये लोग जितने भी विपक्षी दल हैं, सारे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन जो आज हमारे देश में जो ये मोदी जी ने, हमारे जो बीजेपी जो भी गवर्नमेंट है, तो इन्होंने एक राष्ट्रवाद की राजनीति करी है, जो इन्होंने एक राष्ट्रवाद को नई दिशा दी है, एक नई उन्नति दी है, देश को एक अच्छा उज्जवल, मतलब जो कोरोना काल में जिन परिस्थितियों से इस देश को ऊपर उठाकर ले गए हैं, आज के डेट में देख सकते हैं जिस देशों में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन यहाँ पर मोदी जी ने सबको फ्री राशन दिया है, कोई चीज़ को प्रॉब्लम नहीं आनी। जहाँ पर ये रोजगार और बेरोजगार की बात करते हैं, मैं आज के डेट में कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास स्किल है, कोई बेरोजगार नहीं है आज के डेट में। लेकिन जिस तरीके से महंगाई की बात करें तो कांग्रेस कहती है महंगाई इतनी बढ़ गई और कहते हैं अमृत काल है, क्या कहेंगे। नहीं, ये जो महंगाई की बात है ना, ये कोई महंगाई कुछ नहीं है। आज के डेट में जब किसी से भी पूछ लीजिए, यदि उसको सैलरी लाखों में चाहिए और उसको जो किसानों से जो पैदावार है वो सस्ता चाहिए, ये काहे का नहीं है भाई। जब आज जो 10,000 कमाने वाला 30,000 कमा रहा है, तो वो चाहते हैं कि जब मैं 10,000 कमाता था वही सामान मेरे को आज भी मिले। ये पॉसिबल हो सकता है? केजरीवाल तो कह रहे जनता के पैसे लूट रही है बीजेपी। मेरे को तो लगता है वही लूट रहे हैं जिन्होंने अपने 55 करोड़ रुपए का बंगला बना दिया। जो उन्होंने जब उनकी सरकार आई थी, जब उन्होंने क्या बोला था उस टाइम, जनता को क्या बोला था, मैं कुछ नहीं लूँगा, ना मैं वाहन लूँगा, ना मैं सिक्योरिटी लूँगा, ना मैं सैलरी लूँगा, ना कुछ लूँगा। आज 55 करोड़ रुपए ये केवल अपने बंगले पे खर्च कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, प्रधानमंत्री पद पर किसे ला रहे हैं, किसे देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को। बस कोई काम अपने स्वार्थ के लिए मोदी का नहीं होता है, जनता के लिए ये केवल होता है। कहते हैं अमीरों की पार्टी है, मित्र को फायदा पहुंचाते हैं। कौन मित्र है उनका? भाजपा के सरकार में अमीर हुए हैं, इसके पहले अंबानी अडानी नहीं थे, इसके पहले भी वो अमीर ही थे, आगे भी रहेंगे। भाजपा रहे या कांग्रेस रहे, वो लोग अमीर हैं, अपने व्यवसाय से अमीर हैं। भाजपा या कोई भी पार्टी पैसा देकर अमीर नहीं बनाती। रह गई सब्सिडी की, तो व्यवसायियों को कोई सरकार आएगी जाएगी, सब्सिडी देगी ही देगी। हाँ, सरकार और देश चलाना है तो अमीरों को भी प्रमोट करना है लोगों को। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी पर तानाशाही का आरोप लगता है, लोकतंत्र के हत्या का आरोप लगता है, इसको लेकर क्या कहेंगे। किस मामले में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगता है? संसद भवन नया बनवा है उसके लिए विपक्ष का सुपड़ा साफ कर रहे हैं, ईडी सीबीआई छोड़ के। ईडी सीबीआई सारे सरकारों में छोड़ा जाता है, और हम सही हैं तो ईडी सीबीआई कर क्या लेगी? क्यों इनकी सरकारें नहीं होती थी, इनकी सरकारें में ईडी सीबीआई नहीं थी, ये लोग क्यों नहीं भाजपा को साफ कर दिए? जब ये लोग सारे भ्रष्ट हैं तो ईडी सीबीआई नहीं के। हाँ, तो सारी पार्टियां एक साथ कैसे भ्रष्ट हो गई? सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, विकल्प नहीं दिख रहा था लोगों को, तो ये सरकार में थी। कोई विकल्प दिख रहा है जो मोदी जी को टक्कर देगा? अभी कोई नहीं दिख। नीतीश कुमार क्या दिया? नीतीश कुमार अभी तो 5 साल बस सरकार चलाए, उसके बाद तो चल रहे हैं। हाँ, लगातार चल रहे हैं 7 बार, कभी भाजपा से कभी भाजपा के साथ, कभी आके दिल्ली भी तो देखे ना। नीतीश कुमार को बोलो थोड़ा। कभी भाजपा के गठबंधन से, कभी लालू के गठबंधन से, फिर भाजपा के गठबंधन से। सरकारें तो भाजपा और लालू की चल रही हैं, वो कहाँ चल रहे हैं? और क्या लग रहा है गठबंधन कमाल करेगा 2024 में? गठबंधन का मोदी के नाम के आगे सारे फेल हैं। राज्य में सरकारें बन सकती हैं, देश में सरकार तो केवल मोदी की ही आएगी। मोदी जी के बाद कौन? कोई नहीं, अब जोगी जी आ रहे हैं। जोगी जी आ रहे, हो सकता है इसी बार, हो सकता है 2024 में ही जोगी जी आ जाए।
वो तो कह रहे हैं यूपी से बाहर हमें नहीं जाना है। जिस दिन मुख्यमंत्री बने वो उस दिन भी अपने मठ में मंदिर में पूजा कर रहे थे। हो सकता है प्रधानमंत्री का शपथ लेने आए दिल्ली केवल। अभी संसद पर भी सियासत चल रही थी, क्या कहेंगे? संसद पे सियासत चल रही थी, 50 साल 70 साल ये लोग राज किए, एक संसद भवन नहीं बनवा पाए हैं, तो अब अपनी कमी कैसे छिपाएंगे? विरोध कर रहे हैं लोग। 50 साल 70 साल में हम एक संसद भवन नहीं बनवा पाए, जो अंग्रेजों का बनवाया हुआ भवन पुराना था उसी पे हम चल रहे थे। एक सवाल मैं छोटा सा पूछूंगा, जैसे आप हैं, आप कैमरा लेके आ गए, एक माइक लेके आ गए, अगर मैं इस पे विरोध करूं आपके ऊपर कि भाई मीडिया यहाँ क्यों आई है, क्यों कैमरा लेके चले आए मेरे पास में, तो इसका कमी किसकी है? तो हमने आगे बढ़ा रहे हो, आप लोग तो बढ़ के आए हो कि कैमरा खरीद लाए, अभी ऐसा करेंगे तो हम नया संसद भवन। 21 विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं हो रही। इंडिया में है इतने, इंडिया में 21 विपक्षी दल हैं। नहीं, इनको अरे ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। अभी तृणमूल कांग्रेस होगी, जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था वो भी खत्म हो गया, आरजेडी होगी, जदयू होगी, कांग्रेस होगी। 43 सीट जो आई थी ना 2024 में वो भी नहीं आने वाली है, नहीं। तो देखिए इस वक्त जो है हम चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर आपने आम जनता की राय सुनी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।